श्रावस्ती के विकास खंड हरिहरपुर रानी के कुन्नरपुर नौसहरा का मामला आया सामने, जहां जिले में सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का दावा हुआ फेल। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास जल भराव व लगा कूड़े का ढेर, जिसके चलते छात्र छात्राओं को संक्रमित बीमारी झेलने की दी जा रही है दस्तक। वहीं स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को बीमारी का बना हुआ है खतरा। अभिभावकों व स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार बने अनजान। आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। बेटा, क्या कहना है आपके विद्यालय के सामने इस तरह से कीचड़ और जल भराव है? ये नगर पालिका के यहाँ के लोग बहुत गंदगी, यहाँ बहुत वो हो रहा है। यहाँ सब कूड़ा फेंक दे, 1 महीने के बीच यहाँ माटी जम गई, पूरा सब मट्टी डाले हैं। यहाँ आते हम लोग, बहुत गंदगी महसूस होती है, कीड़ा कचरा बहुत इसमें है। सुबह नहा धो के आते, बहुत गंदगी महसूस होती है। यहाँ पर इतना गंदा है, इसमें सांप बिच्छी बहुत होती हैं। ये आपके स्कूल के सामने जल भराव कीचड़, इसके बाद क्या कहना है बेटा आप? इसमें बहुत गंदा पानी है, बदबू भी आता है। हम लोग नहा धोकर सुबह उस रास्ते से आते हैं, उसमें मच्छर भी है, इसलिए हम लोग को डेंगू मलेरिया बीमारी का भी वो है। और इस समय बीमारी भी चल रही है, गर्मी बहुत बदबू आता है। हम लोग स्कूल में बैठ भी नहीं पाते हैं, इतना बदबू आता है। कितने सालों से आपके? 5-6 साल से लगभग। 5-6 सालों से? हाँ। तो इतने मतलब आप लोग सुबह नहा धो के घर से आती हैं, तो आप लोग को कैसा यहाँ पहुँचते? बहुत गंदा महसूस होता है, बदबू भी मारने। हम लोग उसी रास्ते से आते हैं, वहाँ पर मच्छर कीड़े बहुत से जानवर भी रहते हैं, सांप। कई बार मैंने आपके विद्यालय के सामने जल भराव है, कीचड़ है, इसके लिए क्या कहना है आपको? भैया, यहाँ जो जल भराव तो कम से कम 4-5 साल से है। 4-5 साल से है और पानी का निकास कहीं नहीं है। जो तालाब था, पुराना तालाब जिसमें ज्यादा था पानी, वो उस पर कब्जा हो गया सबका। तो हम लोग यहाँ का पूरे गांव के नाली के पानी हमारे विद्यालय में आता है, आता था पहले। अब तो पानी जो है मिट्टी पड़ गई है चेयरमैन के द्वारा, लेकिन बहुत कहने के बाद कम से 4-5 साल से हम लोग परेशान हैं। एप्लीकेशन भी हमने विभाग में दिया, बीओ के थ्रू, और नगर पालिका में ईओ मैम को दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इरफान जब आए हैं तब उस समय बहुत कहने के बाद जो यही गंदा कचरा वचरा यही मिट्टी गिरवाए हैं पूरा। कंप्लीट नहीं, केवल मिट्टी गिरवा के चले गए हैं, वो भी कूड़ा सहित मिट्टी था, जो कि हम लोग यहाँ बैठने में बहुत परेशानी थी। लोगों ने विद्यालय की तरफ से कोई आगे कंप्लेंट दिया, एसडीएम या आगे कोई अधिकारियों को कोई कंप्लेंट दिया आप लोगों ने? जैसे विभाग कहता पहले हमको तो हम अपने थ्रू करवाएंगे, तो हम लोग विभाग तक हमने सीमित रहते थे। बीओ को भी दिया, लेकिन वो कहते थे हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, नगर क्षेत्र में है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे स्तर का नहीं है। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन दे देते थे और फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती। जितना हो सकता था हम लोग अपनी कार्रवाई करते थे, हम अपना बाउंड्री मेंटेन रखते थे। लेकिन बाहर जो है गांव वाले आके लड़ाई भी करते हैं। अगर बगल में पानी निकास होता है, नाली बनवा देते हैं कि चलो बच्चों का आना जाना बना रहे, तो वहाँ वो लोग आके हावी हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमने तो 1-2 बार पुलिस भी बुलवाया है, लेकिन उस समय मामला शांत हो जाता था। फिर कहते थे अच्छा 2-4 दिन चला लीजिए, फिर आके नाली बंद कर देते थे। तो ये जैसे विद्यालय के सामने इस तरह जल भराव और प्रशासन की तरफ से भी इसका समाधान नहीं खोजा जा सका है, तो इससे बच्चों के विकास पे, मानसिक विकास पे कोई असर पड़ता है? असर पड़ता है, स्वास्थ्य तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यही कि हम लोग अपना दवा छिड़कवाते हैं अपने फील्ड में, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। फील्ड हमारा सही रहे, पानी की व्यवस्था हम लोग सही रखते हैं, अपने टॉयलेट व्यवस्था सही रखते हैं। बाकी तो विभाग समझे ये सब चीज। बच्चों को हम लोग बुलवाने, बहुत से जो है अभिभावक आए हैं, कंप्लेंट भी किए हैं इस तरह के कि बच्चे गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा पानी भरा रहता था, अब तो इस तरह का केवल मिट्टी पटवा दिए हैं। तब भी हम लोग यहाँ बैठना दूभर था, हम लोगों का पूरा मिट्टी आता था हम लोग यहाँ क्लास में।